हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यदि आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं सेविंग में। पहला बेसिक अकाउंट, दूसरा रेगुलर अकाउंट और तीसरा प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद एक करेंट अकाउंट होता है। सेविंग में 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। बेसिक अकाउंट्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको पूरा जानकारी विस्तार से दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको रेगुलर अकाउंट के बारे में जानकारी देंगे। बारी बारी से जान लीजिए बेसिक, रेगुलर और प्रीमियम अकाउंट के बारे में। उसके बाद अपना खाता ओपन करवाइए, या आपका अकाउंट ओपन भी है तो वीडियो को देख लीजिए, आपको बेनिफिट होगा, समझ में आएगा कि पैसे आपको क्यों कटते हैं, कितना चार्ज देना होता है, क्या कुछ सुविधा आपको यहाँ पर मिलता है। तो चलिए रेगुलर अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में शुरू करते हैं विस्तार से। सबसे पहला क्वेश्चन कि यहाँ पर अगर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रेगुलर अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो हमें फ़ी कितना देना होगा। यहाँ पर आपको बता दें 1 रुपये भी अकाउंट ओपन करने में चार्ज नहीं लगता है। दूसरा, एसएमएस चार्ज कितना रहेगा, तो यहाँ पर आपको बता दें बेसिक अकाउंट में आपका फ्री था एसएमएस चार्ज, लेकिन रेगुलर में आप जब स्विफ्ट करोगे, रेगुलर में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो आपका यहाँ पर 11 रुपये 80 पैसे देने होंगे 3 मंथ पर। हर 3 मंथ पर 11 रुपये 80 पैसे एसएमएस चार्ज के आपको कटेंगे। ईयरली चार्ज क्या रहेगा, तो सालाना ईयरली जो चार्ज है वो यहाँ पर फ्री है, इसमें कोई तरह का चार्ज नहीं कटेगा। एटीएम चार्ज कितना रहेगा, तो फर्स्ट बार आप एटीएम को जब अप्लाई करते हैं तो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको यहाँ पर मिलता है, जिसका चार्ज आपको 25 रुपये काटा जाता है। उसके बाद हर साल यहाँ पर यानी 1 ईयर्स में 25 रुपया प्लस जीएसटी आपसे लिया जाएगा। पांचवा, एईपीएस चार्ज ट्रांजैक्शन फ्री जो फी है वो कितना लगेगा, यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो आधार कार्ड से बायोमेट्रिक द्वारा पेमेंट निकालते हैं ना, उसमें कितना लगेगा। तो एक टाइम आपका फ्री है, दोबारा अगर आप इसमें पैसा निकालने जाते हैं तो आपको यहाँ पर 25 रुपया का चार्ज देना होगा। तीसरा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पीओएसबी यानी पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट में अगर आप ट्रांसफर करते हैं स्विप इन स्विप आउट के माध्यम से तो कितना चार्ज देना होगा, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। सातवां, यूपीआई चार्ज क्या रहेगा, तो अगर आप लेन देन करते हैं यूपीआई के माध्यम से तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन का चार्ज भी कटता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह आपसे नहीं लिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर हम आपको बताते चलें। अगला सवाल यहाँ पर ये है कि आपका इसमें बैंक निकासी चार्ज कितना लगेगा। तो बैंक निकासी चार्ज जो है वो यहाँ पर आपको 10,000 रुपया तक निकासी जो है वो फ्री है पर मंथ, यानी 1 मंथ में आप 10,000 रुपया तक निकासी कर सकते हैं। इसके बाद या इससे ज़्यादा निकासी करेंगे तो हेड ऑफिस वाले से आप 20,000 कर सकते हैं मंथ में, लेकिन इससे ज़्यादा आप करेंगे तो 0.15%, ठीक है, 20 से 25 रुपये आपको फिर देना होगा हर ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कार्ड जो होता है उसके माध्यम से उसका जो चार्ज है वो कितना है। तो यहाँ पर नो चार्ज है, ठीक है, लेकिन आप अगर उससे पैसा निकालना चाहते हैं तो 10,000 तक उसमें भी फ्री है, हेड ऑफिस में उसमें भी 20,000 तक फ्री है। इससे ज़्यादा अगर आप निकालेंगे तो 20 रुपया प्लस जीएसटी आपको यहाँ पर देना होगा। क्यूआर कार्ड से आप कितना जमा कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन चार्ज है नहीं। क्यूआर कोड से आपको बताते चले कि आपका पैसा जमा कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। अगला सवाल, डोर स्टेप चार्ज कितना होता है। जो आपके पोस्ट ऑफिस से जो वहाँ से आते हैं मशीन लेकर के, माइक्रो एटीएम मशीन होता है, पोस्ट मशीन होता है, जिसमें फिंगरप्रिंट लगा करके आपको क्यूआर कार्ड्स के माध्यम से या फिर फिंगरप्रिंट से माध्यम से आपको पेमेंट करते हैं, तो उनका चार्ज 20 रुपये प्लस जीएसटी होता है। एक बार में एक ही काम के लिए आप बुला सकते हैं, या फिर निकासी के लिए या फिर जमा करने के लिए। अगला सवाल, क्यूआर कार्ड से कितना जमा कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि 10,000 तक फ्री जमा कर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा जमा करेंगे पैसा भी तो आपको यहाँ पर 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। 13वां सवाल, क्यूआर कार्ड से कितना निकाल सकते हैं, तो हमने आपको बताया 10,000 रुपया, और हेड ऑफिस हेड ब्रांच से 20,000 रुपये, इससे ज़्यादा निकालेंगे तो आपको फिर वहाँ पर 20 से 25 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। 14वां सवाल, यूपीआई लिमिट कितना रहेगा, तो यूपीआई लिमिट आपका वन डे यानी 1 दिन में आपका 5,000 रुपया है। 5,000 रुपये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, बाकी महीने का यहाँ पर कोई लिमिट नहीं रखा गया है। ठीक है, तो 5,000 रुपये के हिसाब से आप समझ लो, आप 1 दिन में, लेकिन 5,000 की लिमिट है। अकाउंट में कितना रख सकते हैं आप, तो अकाउंट में रेगुलर अकाउंट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो रेगुलर अकाउंट होता है उसमें 2 लाख रुपये तक आप रख सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा अगर आप पैसा हो भी जाता है तो अगर आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को पीओएसबी वाले से लिंक करा दिया है, ठीक है,
तो उसमें क्या होगा कि जो 2 लाख से ज़्यादा पैसा होगा वो ऑटोमेटिकली उस खाते में पोस्ट ऑफिस वाले में चला जाएगा, यानी 2 ही लाख रुपये तक इसमें आप रख सकते हैं। 16वां सवाल, IMPS, नेफ्ट, RTGS का लिमिट क्या रहेगा? तो IMPS का यहाँ पर आपका बता दें आपको कि 2000 अप टू यानी 2000 से ज़्यादा आप पैसा भेजते हैं तो 5 रुपया आपका रहेगा, और उससे ज़्यादा अगर आप भेजते हैं तो 10 रुपया रहेगा। नेफ्ट में आप 2 लाख रुपये तक भेज सकते हैं जिसका चार्ज नहीं है, लेकिन RTGS में आप 2 से 5 लाख तक भेजेंगे तो 24 रुपये प्लस GST, और उसके ज़्यादा 50 रुपये प्लस GST आपको लगेगा। ठीक है। 17वां सवाल यहाँ पर, मंथली लेन देन कितना कर सकते हैं? तो मंथली आपको बता दें यहाँ पर कि मोबाइल के माध्यम से 50,000 रुपये तक कर सकते हैं, बैंक के माध्यम से 10,000 रुपये तक कर सकते हैं, हेड ऑफिस हेड ब्रांच के माध्यम से 20,000 तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप निकासी करेंगे, जैसे 25,000 मान के चलिए आपके खाते में 2 लाख रुपया है और आप चाहते हैं कि 1.5 लाख रुपये हम निकाल लें, तो 25,000 से ऊपर पर आपको 0.50% यानी 50% आपको फिर पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे निकालने के लिए, पैसे निकालने के लिए। ठीक है। 18वां सवाल, एक बार में UPI में कितना पैसा ट्रांसफर होगा? मैंने आपको बता दिया 5,000 रुपया। 19वां सवाल, एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा IMPS नेफ्ट कितना कर सकते हैं? तो भी हमने आपको बता दिया। APS में एक बार में कितना निकाल सकते हैं? तो एक बार में आप यहाँ पर बता दें आपको कि 10,000 तक ही निकाल सकते हैं। ठीक है। जिसके बाद एक वन टाइम आपको आधार एनुअल पेमेंट सिस्टम फ्री मिलता है। इसके बाद अगर आप पैसे निकालते हैं तो 20 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ेगा। अगर हम आते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपका क्या रहेगा, तो 1 लाख से अगर ऊपर आप रखते हैं तो 2% का इंटरेस्ट आपको मिलता है, और उससे ज़्यादा रखते हैं यानी 1.5 लाख रुपया या 1.25 लाख रुपया रखते हैं तो 2.25% का इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर मिलता है। 18 साल से कम बच्चे यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं कि नहीं? आपको बता दें यहाँ पर कि जिनका उम्र 18 से भी कम है वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर अगला जो सवाल है वो है कि सरकारी सहायता का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। अगर आपने इस बैंक को आधार के साथ सीडिंग करा दिया है तो जो भी सरकारी सहायता होती है वो आपको इस बैंक में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाले में मिलेगा। 24वां सवाल यहाँ पर है कि NPIC की सुविधा यहाँ पर है या नहीं? नेशनल कॉर्पोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ बिल्कुल, आपको NPIC की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25वां सवाल है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहीं भी खुलवा सकते हैं या फिर जहाँ पोस्ट ऑफिस वाला अकाउंट है वहीं पर खुलेगा? आपको बता दें आपका पोस्ट ऑफिस वाला अकाउंट कहीं भी रहे, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक जो अकाउंट है ये आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी चाहें, किसी भी स्टेट से, किसी भी जिले से, किसी भी प्रखंड से आप इसको ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 26वां, पेटीएम, UPI, फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह चलेगा नहीं चलेगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में चूंकि आपको बता रहा है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, तो वर्चुअल डेबिट कार्ड को डाल करके आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह सब चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विदेशों से पैसे मंगवा सकते हैं कि नहीं? देखिए इसमें जो है जो स्विफ्ट कोड होता है उसकी सुविधा नहीं है। हालांकि देखिए नेट पर आपको देखेगा लेकिन वो फर्जी है, स्विफ्ट कोड की भी सुविधा नहीं है, तो विदेशों से पैसा नहीं मंगा सकते हैं आप। ये इंडिया के लिए बना गया है, इंडिया से कहीं भी पैसा आप मंगा सकते हैं। अगर विदेशों से पैसा मंगाना हो तो रिया मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप जब विदेशों से पैसा मंगाना हो विदेशों से तो आप किसी दूसरे बैंक का इस्तेमाल कर लें, SBI, बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या फिर और बड़े बड़े बैंकों हैं उसमें आप मंगा लें, या पोस्ट ऑफिस में ही मनी जो टेली मनी है उसके माध्यम से भी आप मंगवा सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब वगैरह में इस अकाउंट को ना दें, इसमें पैसा नहीं आएगा। ATM हार्ड कॉपी कब तक आएगा? अभी जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में वर्चुअल डेबिट कार्ड ही मिल रहा है। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये पूरी तरह से डिजिटल अकाउंट है, पेपरलेस अकाउंट है, इसमें किसी तरह का आपको अभी नहीं मिल रहा है हार्ड कॉपी ATM कार्ड का। ठीक है, वो वर्चुअल ही रहेगा। अगला सवाल जो है कि दस्तावेज क्या क्या लगेगा, तो आपको आधार कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड है तो वो भी लगा सकते हैं, और एक मोबाइल नंबर जो कि चालू होना चाहिए ये आपको लगेगा। KYC के लिए कहाँ जाना होगा? तो KYC के लिए आपको बैंक में जाना होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ब्रांच में जाना होगा, वहाँ से आप KYC करवा सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आपको बता दें, जब आप यहाँ पर इस अकाउंट को ओपन कराना चाहते हैं तो 2 माध्यम से करा सकते हैं। पहला माध्यम आपका ये रहेगा कि आप ब्रांच में जाकर के ओपन कराएं, या फिर दूसरा माध्यम ये है कि आप कस्टमर केयर के पास फ़ोन लगा करके उनके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो घर पे आपको आकर के 8 से 10 दिन में ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस वीडियो में हमने जाना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में रेगुलर अकाउंट के बारे में विस्तार से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में प्रीमियम अकाउंट के बारे में। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।